₹25, ₹25। याद है सर। नहीं उठेगा सर का। अब देखिए सर, इसमें कैसे लिखा है सीन रे। आपको यही सीन लिखने के लिए बताया गया होगा। फिर महीने देखिए आप, मीम है ये नून महीने। फिर ट्यूशन देखिए आप, सीन और नू में मिलाया गया है। फीस भी देखिए आप। फिर आप ज़िला को देखिए आप, और ट्रांसफ़र, ये ट्रांसफ़र। फिर सिवान, जलने, प्रिंसिपल। फ़ौरन आपको पहले भी बताया है कि फ़ौरन इसी तरह से लिखा जाता है। अगर अलीफ की जगह पर नून आप दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, लोग उसको फ़ौरन ही पढ़ेगा, लेकिन वो गलत रहेगा। ज्वाइन देखिए, ज्वाइन कैसे लिखा गया, हमला दे करके। तो इस तरह से अब आप कोई भी लाइन पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो आपको समझ में बात आ जाएगी, समझा। जिसमें अब कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आ रही है जो आपको बताया नहीं गया है। सिर्फ आपके जो है माना मेहनत की ज़रूरत है, लगन की ज़रूरत है। तो इसमें देखिए एक सबक भी है कि वो पढ़ लिख करके जब तैयार हो गया, कमाने लगा, और बहुत ज़माने के बाद मुलाकात हुई, जबकि दोनों एक दूसरे को भूल गए थे। मुलाकात होने पर जब बात हुई तो फिर बात सामने आई, तो जहन में बात आ गई, हाँ ऐसा है। तो इसको देखिए कि अपनी ज़िम्मेदारी का कितना एहसास था और कितना याद था कि ट्यूशन वो पढ़ा था, रुपया देने का मौका नहीं मिला, वो टीचर ट्रांसफ़र होने की वजह से चले गए। तो सबके साथ है, हम आज यहाँ हैं, कल दूसरी जगह चले जाएंगे। जब नौकरी है तो फिर उसमें क्या बात है। लेकिन इसको बाकी रह गया, और जब मुलाकात हुई तो ये देने के लिए तैयार हुआ। ये कोई मामूली ज़िम्मेदारी की बात नहीं है। आज हम लोग इसी को भुला दिया है। अगर आज हम ट्यूशन पढ़ते हैं, टीचर चला गया तो लड़का समझता है कि अच्छा हुआ, रुपया मेरा बच गया, यही समझता है, लेकिन ये सही नहीं। तो इस तरह से पढ़ने के बाद एक आदमी ज़िम्मेदार बनता है।
समझा ना। पढ़ने के बाद आदमी जिम्मेदार बनता है और बनना भी चाहिए। और अगर कोई आदमी पढ़ने के बावजूद जिम्मेदार नहीं बनता है तो इसका मतलब होता है कि पढ़ने से फ़ायदा उसको नहीं होगा। और जब पढ़ने से फ़ायदा नहीं होगा तो वो बड़ों की इज़्ज़त क्या करेगा, या और भी कोई काम, बड़ा काम कैसे करेगा, दूसरों पर रुपया खर्च कैसे करेगा। अपनी कमाई का रुपया दूसरों पर खर्च करना कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये जज्बा सबके अंदर पैदा होना चाहिए। तो इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे। सर इसमें आपके 1 महीने की ट्यूशन फीस 25 रुपये है। याद है सर, जब दुमका ज़िला स्कूल से आपका ट्रांसफ़र सिवान हो गया था तो आपसे जलने वाले प्रिंसिपल साहब ने फ़ौरन आपको सिवान जाकर ज्वाइन करने का हुक्म सादिर कर दिया। तो ये है कि इंसान के अंदर दोनों तरह का जज्बा पाया जाता है, अच्छा भी ख़राब भी, और इस तरह के लोग पाए जाते हैं। हर ज़माने में पाए गए हैं, आज भी हैं और कल भी रहेगा। ये चीज़ें जो है ऐसी है जो ख़त्म होने वाली नहीं है, लेकिन अच्छे और बुरे सब दिन रहते हैं और रहेंगे ही। इस तरह से जब आप कोई भी किताब उठा करके पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने आ जाएगा। आप सिर्फ मेहनत कीजिए, बस आप पढ़ के तैयार हो जाइएगा। फरमान जारी कर दिया था और फरमान जारी कर दिया था और आप दो दिनों के अंदर आप 2 दिनों के अंदर आप 2 दिनों के अंदर अपनी फैमिली के साथ अपनी फैमिली के साथ सीवान चले गए। सीवान चले गए। सीवान चले गए, इसलिए आपकी ट्यूशन फीस भी हम नहीं दे पाए थे। इसलिए आपकी ट्यूशन फीस भी हम नहीं दे पाए थे। ये भी हम नहीं दे पाए थे। आज आपकी अमानत आपको लौटा कर मैं, अब देखिए फरमान जारी कर दिया था, वो बेचारे चले गए। अब निर्मल कुमार ने कहा कि आप 2 दिनों के अंदर अपनी फैमिली के साथ सिवान चले गए, इसलिए आपकी ट्यूशन फीस भी हम नहीं दे पाए थे। सोच सकते हैं आप कि पढ़ने के बाद आदमी के अंदर कैसा जौहर पैदा होता है। 25 रुपये की आज तो कोई अहमियत नहीं है, लेकिन जिस वक्त की बात होगी उस वक्त मुमकिन है कि इसकी अहमियत हो। रुपये की अहमियत तो कम होती है, लेकिन दरअसल ईमानदारी और नेक नियति और ज़िम्मेदारी की कीमत होती है। ये 25 रुपये से नहीं निर्मल कुमार का कुछ बिगड़ेगा और नहीं उस टीचर का कुछ होगा। लेकिन इतनी बात तो सामने आई, किताब में इनके इस अमल को दिखलाया गया। कितने लोग इस किताब को पढ़ेंगे, कब तक पढ़ेंगे। तो उस वक्त तक ये निर्मल कुमार और इसके साथी सिर्फ इस ईमानदारी और मोहब्बत की वजह से ज़िंदा रहेंगे। उनको याद करेंगे लोग ईमानदारी की वजह से, उस्ताद की खिदमत की वजह से, उस्ताद को याद रखने की वजह से।
लोग उसको याद करेंगे कि ये है वो जिन्होंने ट्यूशन की अदायगी बहुत ज़माने के बाद जब मुलाकात हुई तो उस वक्त क्या, ये कोई मामूली बात नहीं है। हम लोगों के अंदर भी अल्लाह ताला ये सब जज्बा अता फरमाए। तो आप इसको गौर से पढ़िए, कोई भी किताब। आज आपकी ये अमानत, आज आपकी यह अमानत, यह अमानत आपको लौटाकर, आपको लौटाकर मैं बड़ा सुकून महसूस कर रहा हूँ। सुकून महसूस कर रहा। आज आपकी ये अमानत आपको लौटाकर मैं बड़ा सुकून महसूस कर रहा हूँ। जाहिर है जो आदमी किसी भी चीज़ को बोझा समझ रहा है, जिस दिन उसके सर पर से वो बोझा उतर जाता है, सुकून महसूस करेगा। हर कोई सिर्फ बोझा महसूस करे, वो बोझा महसूस करने की वजह से ही वो भारी होता है। अगर आप महसूस नहीं करेंगे तो वो भारी नहीं होगा। आपके यहाँ किसी का रुपया बाकी है, लेकिन अगर आप महसूस नहीं करते हैं तो आपके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप महसूस करते हैं तो आप फिक्र करेंगे कि इसकी अदायगी जल्द से जल्द हो और कैसे हो। इसके लिए आप तकलीफ़ भी उठाएंगे, मेहनत भी ज़्यादा करेंगे, तब कहीं जा कर के उसको आप अदा करेंगे और आपको सुकून महसूस होगा। दरअसल ये है कि ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए आदमी के अंदर, ये बड़ा मादा पैदा होना चाहिए। देखिए सर, इनकार मत कीजिएगा। देखिए सर, कार मत कीजिएगा। ज़िला के सबसे बड़े पुलिस का ज़िला के सबसे बड़े पुलिस का कप्तान, निर्मल कुमार की आंखें आंसुओं से लबरेज थीं। फिर आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि जो पूरे ज़िला का पुलिस कप्तान हो, जिसके अंदर में पूरे ज़िला की पुलिस हो, वो एक हाई स्कूल के टीचर की कदर किस तरह से कर रहा है। ज़िला के सबसे बड़े कप्तान निर्मल कुमार, सबसे बड़े पुलिस का कप्तान निर्मल कुमार की आंखें आंसुओं से लबरेज थी। आप कहेंगे आंसुओं से लबरेज थी क्यों? लोग खुशी से भी आंसू बहाता है और गम से भी बहाता है, ये दोनों जगह बहाता है। ये इंसान की एक फितरी चीज़ है।
कि इंसान को जब बहुत तकलीफ़ होती है तो आँख से आंसू निकलता है, ये फितरी चीज़ है। और जब बहुत खुश होता है, बिछड़े हुए दोस्त से, रिश्तेदार से बहुत दिन के बाद मिलता है, तो उस वक्त भी उसके आंसू जारी होते हैं। तो निर्मल कुमार की आंखों पर ऐसे ही आंसू जारी था, इसलिए कि उस्ताद से बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई थी, जिसका एहसास था कि इनकी मेहनत से मैं इतने बड़े पोस्ट पर आया हूँ। जाहिर है एक टीचर का हाथ नहीं होता है किसी को आगे बढ़ाने में, लेकिन जो कदरदान होता है वो कदर करता है। और उस्ताद बच्चे को जो है सज़ा भी देता है, तो जब वो आगे चल के बड़ा होता है तब उसको याद होता है कि ये सज़ा ही दरअसल हमको इस मुकाम पर पहुंचाया है, इसके और कदर उसकी बढ़ती है। तो आज के तालिब इल्म को चाहिए कि उस्ताद की सज़ा को नेमत समझें। ये सज़ा नेमत सब दिन रहा है और सब दिन नेमत रहेगी, लेकिन समझने वाले इसको नेमत नहीं समझते। एक शागिर्द की भक्ति और श्रद्धा के सामने एक शागिर्द की भक्ति और श्रद्धा श्रद्धा के सामने खुददार गरीब दास हार गए। खुददार गरीब दास हार गए। उन्होंने आगे बढ़कर अपने निर्मलों को सीने से लगाया। हार गए। उन्होंने आगे बढ़कर अपने निर्मलवा को सीने से लगा लिया। सीने से लगा लिया। देखते हैं, एक शागिर्द की भक्ति और श्रद्धा के सामने खुददार गरीब दास हार गए। यानी उस्ताद जो था वो खुददार था। खुददार वही होता है जो अपनी ज़रूरत दूसरों के सामने पेश न करे या अपने हाथ को दूसरों के सामने न फैलाए। तकलीफ़ झेले, दुख झेले, बर्दाश्त करे, जब तक बर्दाश्त करने का मादा है बर्दाश्त करे, लेकिन दूसरों को पता न चलने दे कि मैं तकलीफ़ में हूँ। वही दरअसल खुददार है। तो इसका मतलब ये है कि ये गरीब दास खुददार था, लेकिन उन्होंने एक शागिर्द की मोहब्बत और शागिर्द जिस तरह उनके सामने पेश आ रहा था उसके सामने अपने खुददारी को भूल गए। वो हार गए और आगे बढ़कर अपने निर्मलवा को सीने से लगा लिया। ये नाम उसका निर्मल है, लेकिन निर्मलवा ये प्यार की बोली, ये प्यार की बोली, समझा ना। उसको सीने से लगा लिया। आज दोनों बातें, शागिर्द अपने उस्ताद के साथ इस तरह पेश आए और उस्ताद अपने शागिर्द के साथ इस तरह पेश आए, दोनों बातें खाल खाल मिलती हैं, कहीं कहीं मिलती हैं और कभी कभी मिलती हैं, जबकि इसको आम होना चाहिए था।
आज आम नहीं है, इसलिए आज हर जगह परेशानी का ही दौर दौरा है। आज पढ़े लिखे भी अपने उस्ताद की इज़्ज़त नहीं करते, इसलिए कि उस्ताद के अंदर भी जो गुण, जो खूबी, जो क्वालिटी उसकी होनी चाहिए वो नहीं है। इसलिए आज दुनिया से ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। तो इसमें देखिए भक्ति, श्रद्धा, गरीब, सीने, ये सब चीज़ लिखा गया है। ये बहुत आसान चीज़ है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है जिसको कि आप कुछ बता सकें। कहा जिस निर्मल मेरे बेटे, शिक्षक के लिए इसी भावना ने तुम्हें यह सफलता प्रदान की है। अब देखिए उस्ताद क्या कहता है। उस्ताद मेरे बेटे, शिक्षक, शिक्षक के लिए इसी भावना ने तुम्हें ये सफलता प्रदान की है। तुम्हें ये सफलता प्रदान की है। तुम अपने जीवन में खूब फलोगे। तुम अपने जीवन में खूब फलोगे। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। ये मेरा आशीर्वाद है। खैर, अब एक अच्छे टीचर को जो बोलना था वो सुनिए आप। शिक्षक ने कहा, निर्मल मेरे बेटे, शिक्षक के लिए इसी भावना ने तुम्हें ये सफलता प्रदान की है। यानी अपने उस्ताद के सिलसिले में जो अपने दिल में मोहब्बत बैठा के तुम रखे हो, जो उसकी इज़्ज़त बैठा के रखे हो, इसी इज़्ज़त ने तुमको ये सफलता प्रदान की है कि तुम पूरे ज़िला के पुलिस के कप्तान बने। तुम अपने जीवन में खूब फलोगे। जाहिर है उस्ताद, एक अच्छे शागिर्द को देखकर उस्ताद के दिल से यही दुआ निकलती है कि खूब फलोगे। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। क्या कहता है कि भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। अगर आज कोई मेरे लिए ये दुआ करता है कि अल्लाह ताला तुम्हें सदा हमेशा सुखी रखे, आराम से रखे, नेक बना के रखे, ये कोई मामूली मोहब्बत की बात नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए अगर कोई मेरे लिए इस तरह की दुआ करता है तो हमको उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। इस्लाम ने इसको
सिर्फ थोड़े से जुमले में पेश किया कि जब तुम किसी से मुलाकात करो सलाम करो, अल्लाह तुमको सलामत रखे। फिर कहता है जवाब दो, यानी जवाब में वो भी कहता है कि अल्लाह तुमको भी सलामत रखे। ये इनके तुम अपने जीवन में खूब फलो फुलोगे, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। इन सारी बातों के सिर्फ इतना ही में इस्लाम ने समेटा है कि तुमको जिससे मुलाकात हो उसको सलाम करो, सलाम करने में पहल करो। सलाम करने में जाने और पहचाने की ज़रूरत नहीं है, जो मिले उनसे सलाम कीजिए। ये इसलिए कि मेरी दुआ का मुस्तहिक सब कोई है और मैं भी सबके दुआ का मुस्तहिक हूँ, या याद रखिए। ये मेरा आशीर्वाद है, यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरा आशीर्वाद है। बेटा, बेटा। गरीबदास की आंखें और आवाज़ दोनों भीगी हुई थी। गरीब दास की आंखें दास की आंखें और आवाज़ दोनों भीगी हुई थी, दोनों भीगी हुई थी। भीगी हुई थी। जाहिर है कि जो उस्ताद अपने इस तरह के शागिर्द को बहुत ज़माने के बाद देखा था, मुलाकात हुई और अपना तारुफ़ कराया, अपनी कामयाबी के बारे में बताया, तो वो उस्ताद कितना खुश होगा। शर्त यह है कि उस्ताद मोहब्बत वाला उस्ताद हो, वाकई उस्ताद हो, उसके दिल के अंदर टेढ़ न हो, कजी न हो, नफ़रत न हो, तासुब न हो, तो वो बहुत खुश होगा और उनके भी दिल खुशी से तड़प उठेंगे और आँख से आंसू जारी हो जाएगा। देखेगा, खुश होगा और आँख से भी आंसू जारी होगा। तो आज ये किस्सा, ये वाक़या ख़त्म होता है। तो मैं इसके ख़त्म होने पर आपसे इतना ही कहूँगा कि आपने जो उस्ताद और शागिर्द के सिलसिले में ज़िंदा मिसाल पढ़ा है, आपके सामने लाया गया है, सिर्फ़ इसलिए लाया गया कि आपके अंदर भी ये क्वालिटी पैदा हो। इंसान ज़िंदा रहता है या कीमती होता है अपनी क्वालिटी से। शक्ल व सूरत की कोई हैसियत नहीं है। आपके अंदर क्वालिटी है, चाहे शक्ल व सूरत जो भी हो, लोग आपकी कदर करेंगे। अगर आप बहुत खूबसूरत हैं लेकिन आपके अंदर कोई गुण नहीं है, तो लोग आपसे जो है कोई फ़ायदा नहीं उठाते हैं, तो आपसे हमदर्दी भी नहीं हो सकती है। इंसान के अंदर की खूबी का कदर करता है, उनके शक्ल सूरत की कदर नहीं करता है। ये दुनिया का दस्तूर है। तो आपके अंदर भी ये क्वालिटी पैदा होनी चाहिए। आप इसकी कोशिश करेंगे, हम इस बात की उम्मीद रखते हैं कि आप इसको पढ़ने के बाद सबक सीखेंगे और अपने अंदर कुछ खूबियाँ पैदा करेंगे और ज़िंदा रहने की आरज़ू आपकी होगी। आज भी जो भी इंसान इंतकाल किए, हज़ारों साल हो गया, 2000 साल हो गया, 5000 साल हो गया, लेकिन किताब में मुसलसल उसका नाम दर्ज किया जा रहा है, लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। वो ज़िंदा है, अपने कारनामे से ज़िंदा है, शक्ल व सूरत से ज़िंदा नहीं है। तो आपका भी कोई कारनामा ऐसा हो जिससे आप ज़िंदा रह सकें, ये बहुत बड़ी बात है। और ये इस दुनिया में ये बहुत बड़ा इनाम है कि आपके मरने के हज़ारों साल बाद आपको लोग याद कर रहा है कि ये ऐसे
कारनामे वाले इंसान थे। तो आज ये काम, ये इस उन्वान से आज ये ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह फिर कल अब एक दूसरा शुरू करेंगे। और अब ये जो आपको बता रहे हैं ये अब ख़त्म होने के कगार पर है, कल तक चलेगा। फिर सोमवार से इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हम फिर अलीफ बे ते से यानी हरूफ तहज्जी से शुरू करेंगे। तो हम इस बात की उम्मीद रखते हैं और गुजारिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को इसमें आप जोड़ने की कोशिश करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी इससे फैज़याब हो सकें, फ़ायदा उठा सकें। अब आज का ये काम ख़त्म होता है। हो गया भाई? ये तो डंडा कहाँ चला गया? यहाँ तो नहीं है।